हेलो, मेरा नाम है विकास राजुरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में आगे जानेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बेसिस ऑफ लिविंग और लिविंग बताया था। आज उससे आगे जो टॉपिक है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। क्या है ये, इसको जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बेसिक सा चैप्टर है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं इसमें, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, है छोटी, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बायोडाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे जो आसपास है, हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पोट में कोई प्लांट लगा रखा है, या हमारे सामने कोई बड़ा सा पेड़ खड़ा है, या फिर हमारे घर में ही कोई पेट है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी पेट है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास देखते हैं। और अगर हम अपने एरिया से निकलकर फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो फॉरेस्ट में अगर हम जाते हैं तो दैट मीन एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स कि वहां पर जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो भी बढ़ जाती है। हम कुछ और ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। तो जो ये डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है इसको। और इसमें अब तक जितने ऑर्गेनिजम्स को हम जान पाए हैं, जो पर्टिकुलर हम जान पाए हैं, वो हैं हमारे 1.7 to 1.8 मिलियन, और उनको हम बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी तक हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जिनके बारे में पता लगा पाए हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान पाए हैं। उसके बाद देखते हैं हमने ऊपर जैसे बात की डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, तो डिफरेंट एरिया में उनके नाम भी डिफरेंट ही देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉग का एग्जांपल लूं, अगर यही डॉग, इंडिया की बात करते हैं, अगर यही डॉग अगर हम अपने लोकल एरिया में देखें तो कुत्ता, अगर महाराष्ट्र में चले जाएं तो कुत्रिया, और अगर बंगाल में चले जाएं तो कुकुर। मतलब ऑर्गेनिज्म एक है, लेकिन उसके नाम अकॉर्डिंग टू रीजन अलग अलग हो गए हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऐसा प्रोसीजर निकाला गया और एक ऐसा तरीका निकाला गया जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अगर एक है तो उसका हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड वो एक ही नाम से जाना जाए, और जिस प्रोसेस को कहा गया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब कि ये वो प्रोसीजर था जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर और एक स्टैंडर्डाइज नाम दिया जाए, या उस नेमिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड वो एक ही नाम से जाना जाए। तो इसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। लेकिन नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हो। मतलब ये कि सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करनी है उस ऑर्गेनिज्म की, और उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, और अगर जिस भी ग्रुप से वो मैच करता है हम उसी में उसको रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफेंट की बात करें, तो अगर हमने एक एलिफेंट देखा है, तो अब जितने भी एलिफेंट होंगे हम सबको उसी में डालेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर का क्या क्राइटेरिया रखा गया, नोमेनक्लेचर का बेस क्या था। अब ऐसा तो था नहीं कि कोई भी नाम, अभी कोई भी नाम तो हम रख ही रहे थे, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया कि नोमेनक्लेचर कैसा होगा। तो एक साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस।
कैरलस लीनियस एक साइंटिस्ट था ये। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हमें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से पता लग रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि इस नाम में दो कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट, एक जेनेरिक और दूसरा लिया गया स्पीसीज। यानी कि इसमें दो कंपोनेंट थे, जो एक रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी जीनस को और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी स्पीसीज को। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो है हमारा, लोकल नेम हो गया मैंगो। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम है इसका मैंगीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये रिप्रेजेंट करता है इसकी जीनस को और ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। अब ये दो चीजें होंगी। इसके अलावा भी इसके कुछ रूल्स थे कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा जाएगा उसके कुछ रूल्स होंगे, और वो रूल्स क्या है देखते हैं। वो हमेशा लैटिन में होंगे। पहला रूल ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन में होंगे और उनको लिखा इटैलिकली लिखा जाएगा। इटैलिकली मतलब जो थोड़े से तिरछे करके लिखे जाते हैं, ऐसे तिरछे करके चलते हैं, आपने देखा होगा, तो वो होते हैं आपके इटैलिक। दूसरा इसने कहा जो फर्स्ट नेम है, पहला होगा लैटिन, लिखे जाएंगे इटैलिक। दूसरा जो रूल है वो ये होगा कि अभी जो बताया था, फर्स्ट जीनस से होगा नेम उसका, और जो दूसरा लेटर है वो स्पीसीज से होगा। ये लैटिन और जीनस, ये दूसरा रूल होगा। तीसरा रूल होगा अगर हम उसे टाइप करके लिख रहे हैं तो वो लैटिन में लिखा जाएगा। अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक होगा, और अगर हम हैंड से लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे सिंपल मैंगीफेरा इंडिका, और उसको हम अंडरलाइन करेंगे। थर्ड रूल ये होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे हम। नेक्स्ट, जीनस का यानी कि मैंगीफेरा जीनस है, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। तो ये फोर्थ हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ये थे आपके कुछ रूल्स। इसके अलावा ये था आपका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट फिर से बता देता हूं, लैटिन में इनका जो बायोलॉजिकल नेम है ये जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक में। दूसरा, पहला वर्ड जीनस से होगा, दूसरा स्पीसीज से होगा। तीसरा, ये अगर आप टाइप करके लिखते हैं, टाइपिंग से लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं तो इटैलिक, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम लिख रहे हैं तो पहला जो जीनस का वर्ड है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, और
स्पीसीज का स्मॉल होगा। ये थे आपके कुछ रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है, अब हमारी डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। हर एक को सिंगली पढ़ना या एक एक करके पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने एक प्रोसेस बनाया जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनीथिंग grouped into convenient category according to their characteristics. This is the definition of classification. कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी चीज है, हम उसको ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे स्विचेस हैं, हमारे पास एक बहुत सारा रॉ मटेरियल है, जैसे उसमें स्विच भी है, उसमें वायर्स भी हैं, उसमें हमारे बल्ब भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, स्विचेस अलग में डालेंगे, वायर्स अलग डालेंगे। तो इस तरीके से वो हमने क्लासिफिकेशन कर दी है उसकी। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। हम उनको, जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं, हम उनको एक ग्रुप में डालते रहते हैं, या फिर जिनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एक ग्रुप में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं एनिमल। अब एनिमल में हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं एनिमल में। एनिमल में एक कुत्ता भी आता है, एक बिल्ली भी आती है, दैट मीन वो एनिमल में है। दूसरा अगर हम कहें प्लांट्स, ये भी एक कैटेगरी है प्लांट्स, दैट मीन हम जानते हैं कि जो अपना खाना खुद बना सकते हो वो प्लांट्स में आते हैं, जो अपना खाना खुद ना बना सकते हो एनिमल में। दैट मीन दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। अब इसके ऑर्गेनिज्म हम यहां नहीं रख सकते, इसके हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वीट और राइस, अब ये दोनों एक ही ग्रुप में है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ऑटोट्रोफ्स और ये भी ऑटोट्रोफ्स है, तो इसीलिए हम इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखते हैं, तो हमने इनको ग्रुप में बांट दिया है। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आपने कभी एलिसिएशन देखा है, तो आपके दिमाग में एलिसिएशन क्या है? एक डॉग, तो एलिसिएशन डॉग आपके दिमाग में आएगा। तो आपके दिमाग में वो कुत्ता आएगा। अगर मैं कहूं आपने कभी वीट देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में वीट आएगा, राइस नहीं आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीट की। क्योंकि आप जानते हैं वीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमने देखा है उसे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं। अगर मैं एलिसिएशन का नाम ले तो आपके दिमाग में एलिसिएशन आएगा, शेर नहीं आएगा या बिल्ली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एलिसिएशन एक कुत्ता होता है, अगर हमने उसको देखा है तो हम जानते हैं वो ऐसा होता है दिखने में। उसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मैमल, इसको ऐसे समझ लेते हैं, चलो मैमल्स। अब मैं कहूं मैमल्स, अब ऑब्वियसली बात है मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली बात है, तो हमारे दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए तो हम मैमल्स बता पाए क्या होते हैं मैमल्स। तो इन सबको हमने एक ग्रुप में बांटा। दैट मीन ये सब आपको जो नजर आ रहे हैं, कुत्ता, मैमल, वीट, राइस, दीज आर कैटेगरीज। ये सब आपकी कैटेगरी है, और साइंस में इन कैटेगरी को टैक्सा बोला जाता है। डॉग, वीट, राइस, मैमल्स, ये सब आपकी कैटेगरीज हैं। मैमल्स में सिर्फ मैमल्स हम नहीं होते हैं, मैमल्स आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफलो हो गई, ये सब आपके मैमल्स में आते हैं। तो वो कैटेगरी हो गई। दैट मीन साइंटिफिकली हम उसको टैक्सा बोलते हैं, टैक्सा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में अब। टैक्सोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो जब हम क्या करते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। ऑल ऑर्गेनिज्म
classify in a different taxa is called taxonomy. उसको हम taxonomy बोलते हैं. ह्यूमन जो है वो कंटिन्यूअसली लगा हुआ है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए. क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर रोज नए ऑर्गेनिज्म को जान रहा है, पहचान रहा है, उनकी डिस्कवरी कह सकते हैं हम, वो चल रही है. तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा ऑर्गेनिज्म नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन. तो जितना भी प्रोसेस है सारा, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स. प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना वो कहलाता है हमारा सिस्टमेटिक्स.